बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा है उस पर आपको कुछ भी पता नहीं है। अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा के दरमियान एक मुशावरत के लिए एक मीटिंग हुई है। कल तक सीनियर जनरल्स जो हैं उनके नाम हुकूमत के पास या वजारत दिफा के पास आ जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद शायद समरी के ऊपर अपनी तजावीज़ के साथ साथ उसको साइन कर देंगे या अप्रूवल के लिए सदर ममलिकत को भेज देंगे। व्यूअर्स, मैं अहमद उबकर हूँ, आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हुकूमत और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मैच पड़ा हुआ है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि शायद कुछ और है मामला, लेकिन बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा है उस पर आपको कुछ भी पता नहीं है। अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। रात की जो गुफ्तगू थी, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लबो लहजा था, राना सनाउल्लाह साहब का जो लबो लहजा था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से एक लेटर लिखा था वजारत दिफा को, उसके बाद का जो माहौल है, अभी ख़बरें हैं कि पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, जी हाँ मैं आर्मी चीफ़ की बात कर रहा हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा के दरमियान एक मुशावरत के लिए एक मीटिंग हुई है। यकीनन उसने कुछ नाम डिस्कस हुए हैं या समरी का मामला डिस्कस हुआ है उसमें, मगर उसमें अहम तरीन बात यह है कि उसमें मलिक अहमद ख़ान भी शामिल थे जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। उनकी अहमियत 29 नवंबर तक मुसल्लमा रहेगी, चूँकि उनके ख़ास ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। उसके बाद फिर एक और नई खबर आई है। वजारत दिफा के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने इसकी तस्दीक की है कि कल तक सीनियर जनरल्स जो हैं उनके नाम हुकूमत के पास या वजारत दिफा के पास आ जाएंगे और उसके बाद वो सारे नाम जो हैं या वो समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को भेज दी जाएगी। और उसके बाद उसका जो अगला प्रोसेस है 24 तारीख को बरोज़ जुमरात बन रहा है, उस दिन सुबह 9 बजे कैबिनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसमें सिर्फ एक यकनुकाती एजेंडा होगा और वो एजेंडा जो है यही तैनाती होगी, यही समरी होगी, कैबिनेट में डिस्कस होगी और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वज़ीर आज़म उसका अप्रूवल देंगे। और इस कैबिनेट की जो मीटिंग है सुबह 9 बजे 24 नवंबर को बरोज़ जुमरात, उसकी जो तस्दीक है वो पाकिस्तान की जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या GHQ के दरमियान इन मामलात के ऊपर बर्फ़ शायद कुछ पिघली है या किसी नाम के ऊपर बज़ाहिर इत्तेफाक होता नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ख़बरें ये हैं कि 24 को वज़ीर आज़म जो हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद शायद समरी के ऊपर अपनी तजावीज़ के साथ साथ उसको साइन कर देंगे या अप्रूवल के लिए सदर ममलिकत को भेज देंगे और फिर उसके बाद वो 24 तारीख को ही बरोज़ जुमरात तुर्की के अपने 2 रोज़ा दौरे पर चले जाएंगे। लेकिन एक खबर यह भी है कि शायद ये कैबिनेट में नाम आए और उसके बाद फिर कोई इत्तेफाक राय ना हो पाए। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ मुशावरत करके आए अपने बड़े भाई साहब से, जो बाऊजी जो लंदन में थे, अब वो यूरोप के दौरे पर चले गए। शायद कोई नई तब्दीली आए तो शायद फिर 24 तारीख को शायद उस पर वज़ीर आज़म साइन ना कर सके। तो फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर जो है वो 27 तारीख को, चूँकि आगे जो है 27 नवंबर को फिर जब वो वापस आएंगे तुर्की के दौरे के बाद, तो उस दिन शायद ऑफिशियल उस तरह से कुछ ना हो सके चूँकि संडे होगा। और उसके बाद सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि समरी जो है GHQ से वजारत दिफा को 28 तारीख को मूव हो जाएगी। कुछ ये इतलात भी हैं हमारे पास, मैं अपने व्लॉग में आपके साथ ये शेयर कर लूँ। और उसके बाद फिर ये है कि 4 बजे तक 28 तारीख को 4 बजे तक, ये सोमवार का दिन होगा, उसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उस समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे। और उसके बाद फिर 28 नवंबर को फिर ये जब साइन हो जाएगा तो अगले दिन फिर 29 नवंबर है और उस दिन चेन ऑफ कमांड की जो तब्दीली है उसकी एक तकरीब होगी, जो हम देखते हैं हमेशा बड़ी पुरवकार और बावकार अंदाज में होती है। और उसमें छड़ी जो है आने वाले जर्नैल को आउट गोइंग आर्मी चीफ जो होते हैं वो उनको पेश करते हैं और उसके बाद फिर एक नए दौर का आगाज़ हो जाता है। तो लग ये रहा है कि शायद ये सारा प्रोसेस जो है 28 नवंबर को ही शुरू हो और उसके बाद सदर ममलिकत उस पर साइन कर दें और अगले दिन फिर जो नए आर्मी चीफ हैं वो कमान संभाल लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन हम सब लोगों की और आप सब लोगों की नज़रें जमी हुई हैं
कि इन तमाम महलाती जो मामला चल रहे हैं, मैं इन्हें साजिशें तो नहीं कहता, लेकिन जो इस वक्त खींचातानी चल रही है, इसमें देखते हैं कि कौन सा नाम विक्टोरियस और खुशकिस्मत होता है। लेकिन अभी तक इस दौर में जो हॉट फेवरेट हैं वो लग ये रहा है कि शायद साहिर शमशाद साहब होंगे और जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। और शायद ये प्रोसेस इसलिए डिले होता जा रहा है, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से शायद ये डिले इसलिए है कि जो एक अहम तरीन रिटायरमेंट है 27 तारीख को, वो लाजमी तौर पर हो जाए और वो जनरल आसिफ मुनीर हैं, लग ये रहा है कि शायद बज़ाहिर वो दौड़ से आउट हो जाएंगे। हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए, इस पे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम आप तक बर वक्त मालूमात अपने तबसरों और तजियों के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।